नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां मुहर्रम के अवसर पर भंडारा शहर में हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में पूरी तरह से पूरी हकीकत के साथ पारंपरिक मातमी जुलूस निकाला गया है। या हुसैन की सदाओं के बीच इस जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए हैं। ये मातमी जुलूस शहर के बैरागीवाड़ा से शुरू होकर प्रमुख मार्गों जैसे गांधी चौक और महल क्षेत्र से होते हुए गुजरा है। जुलूस के दौरान हकीकतमंदों ने सीना जनी कर गहरे गम का इजहार किया है। वहीं कई युवाओं ने परंपरा के अनुसार मातम मनाकर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया है। पूरे मार्ग में धार्मिक आस्था और कड़ा अनुशासन देखने को मिला है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भंडारा में मुहर्रम का ये जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। कितनी खबरें हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला के वाक़े में जो उनकी शहादत वाक़ हुई है, असल में जो उन्होंने शहादत दी है, गोया उन्होंने किसी एक शिया कौम के लिए या सिर्फ सुन्नी समाज के लिए या सिर्फ शिया समाज के लिए, यानी हमारे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम हिंदुओं के लिए, तमाम जितने भी यहूदी, यानी दुनिया में जहाँ जहाँ भी, यानी उन्होंने हर किसी के लिए अपने आप को, यानी इंसानियत की जंग थी। वह करबला का जो वाक़या है वो सिर्फ एक मज़हब का वाक़या नहीं था बल्कि वो एक इंसानियत का वाक़या था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कुर्बानी दी है। उस वक्त का जो यजीद था, शराब बेचता था, शराब का जो कारोबार था, ज़िना आम था, तमाम की तमाम चीज़ें आम थी, यानी हर बुरा काम उस दौर में जो आम था, वो उस दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत करवा के अगर उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी कुर्बानी ना देते तो आज का दौर के जो अमन व अमान से आज कर रह रहा है, यानी आज इंसान सुकून से, जो चीज़ें आज उर्फ़ आम में बुरी मानी जाती हैं वो उर्फ़ आम में मशहूर है। शराब पीना, ज़िना करना, रेप, ये जो तमाम की तमाम बुराई जो आजकल की जनरेशन में फैल रही हैं, वो पहले की जनरेशन से आज तलक अगर बची हुई है आज भी कौम, अगर हमारी मज़हब, चाहे वो कोई भी समाज का हो, हिंदू समाज का हो, मुसलमान समाज का हो, पंजाबी हो, सिख भी हो, तमाम के तमाम अगर वो बचा हुआ है तो सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और अगली खबर खंडवा से देखेंगे। खंडवा में ई लाइब्रेरी भवन का निर्माण कार्य अंतिम दौर पे। जी हाँ, पूरी खबर देख लीजिए। मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने खंडवा जिला कलेक्ट्रेट के समीप निर्माणाधीन ई लाइब्रेरी भवन के कार्य का औचक निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी को इस भवन के कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा खंडवा में युवाओं के शैक्षणिक विकास के लिए इस ई लाइब्रेरी भवन का निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इस अत्याधुनिक ई लाइब्रेरी के शुरू हो जाने से क्षेत्र के युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे छात्र छात्राओं का ज्ञानवर्धन होगा और उन्हें आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्ट्रेट ऋषभ गुप्ता, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ डॉक्टर नागार्जुन बी दौड़ा और निर्माण एजेंसी के PIQ के कार्यपालन यंत्री SK त्रिपाठी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। खंडवा से भारत गौड़ की विशेष रिपोर्ट। रायसेन जिला पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता द्वारा अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ओबेदुल्लागंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आगे बात करेंगे खबर में, जहां SP दीपक नायक के मार्गदर्शन और STOP शीला सुराणा के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक BP सिंह की टीम ने पिछले 5 दिनों में सिलसिलेवार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब और वाहन जब्त किए हैं। पुलिस ने इस पूरी संयुक्त कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से कुल 117.72 लीटर देसी शराब और 28.22 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीबन 82,000 70 रुपए की बताई जा रही है। टीम में SDOP शीला सुराणा, थाना प्रभारी निरीक्षक BP सिंह, उप निरीक्षक संतोष सिंह ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक संजीव त्यागी, सहायक उप निरीक्षक अशोक तिवारी, प्रधान आरक्षक आदेश चौरे और प्रधान आरक्षक पंकज चौधरी की मुख्य और सराहनीय भूमिका रही है। रायसेन से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट।
और अगली खबर की बात करेंगे, जहां मध्य प्रदेश सरकार की पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की राज्य मंत्री राधा सिंह मंगलवार को अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान पवित्र नगरी ओमकेश्वर पहुंची हैं। आगे बात करेंगे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध ओमकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के उपरांत राज्य मंत्री सिंह ने आगामी सहस्त्र 2028 की तैयारियों के मद्देनजर मंदिर परिसर और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से सहस्त्र को ध्यान में रखते हुए ओमकेश्वर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे के संबंध में विस्तृत जानकारी ली है। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों को समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि सिंहस्थ के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं, जी हम यह बात करें, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। खंडवा से भारत गौड़ की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर देखेंगे, जहां गुना बाईपास तिराहे पर मारुति शोरूम के सामने स्थित श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर से गिरकर 31 वर्षीय कर्मचारी सचिन सेन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दुखद खबर है, जहां इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को लेकर कंपनी प्रबंधन और मृतक के परिजनों के बयानों में भारी विरोधाभास सामने आ रहा है। जहां एक और इंश्योरेंस कंपनी का दावा है कि लूसन का बगीचा निवासी सचिन इमारत से अचानक नीचे गिर गया, वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ना और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक के बड़े भाई मनीष ने कंपनी के 2 अधिकारियों को सीधे तौर पर इस मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि सचिन पिछले 3-4 दिनों से घर नहीं लौटा था और उसे ऑफिस में ही बंधक बनाकर रखा गया था। जानकारी के अनुसार कंपनी को सचिन से कुछ विभागीय रकम वसूलनी थी, जिसके लिए उस पर तुरंत पैसे चुकाने का कड़ा मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि इसी प्रताड़ना और सांठ-गांठ के चलते उसकी जान ले ली गई। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी। गुना से विनोद सोनी की विशेष रिपोर्ट। सचिन सेन करके लड़का है जो अभी हॉस्पिटल आया है, और उनके परिजनों ने बताया कि श्रीराम फाइनेंस में काम करता था, इसी वजह से वो ऊपर से गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने हमें उसके बारे में कुछ और चीज़ें बताई हैं, क्योंकि परिजनों के अनुसार उनकी स्टेटमेंट लेके अभी पीएम करा रहे हैं। जो भी जाँच में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई। ये मेरा छोटा भाई है सर। कहाँ पे क्या हुआ है? ये सर श्रीराम इंश्योरेंस में काम कर रहा था काफ़ी टाइम से। अभी 2-3 दिन से घर पे नहीं आ रहा था, लेकिन हम कॉल कर रहे थे तो ये लोग जो जगजीत सिंह है और एक हलीम करके और 2-4-8 लोग और इनके नाम मैं नहीं जानता, उन लोगों ने इसको बंधक बना के रखा हुआ था और वही उसी के फ़ोन से मेरी बात करा देते थे, 2-3 शब्द बस, उसके अलावा और कोई बात नहीं हो पाती। आज उसका कॉल आया कि इन लोगों ने मुझे बंधक बना रखा है, मुझसे पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी इसी वक्त पैसे लेके आ, हमें पैसे चाहिए, हमें किसी से मतलब नहीं है, अपनी बीवी को बेच, अपने भाई को बेच, घर बेच, जो बेचे और हमें पैसे ला के, और यहीं बैठा रहेगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। सचिन सेन करके लड़का है। और अगली खबर की बात करेंगे, जहां रायपुर में आयोजित महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज के राष्ट्रीय सम्मेलन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अवसर के रूप में अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि AI से डरने की नहीं, बल्कि उसे सीखकर भविष्य के लिए तैयार होने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीकों की ओर बढ़ने का संदेश दिया है। मंत्री ने बताया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ और अंजोर विजन 2047 के तहत नवा रायपुर को AI, सेमीकंडक्टर और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने गुना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान नीट पेपर लीक मामले और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगे कथित जमीन घोटालों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। सिंह ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की आउटसोर्स नीति के कारण ही नीट का पर्चा लीक हुआ है और भाजपा समर्थित निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। जयवर्धन सिंह ने परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पेपर बनाने से लेकर परीक्षा केंद्र संचालक तक का पूरा जिम्मा निजी हाथों में सौंप दिया गया है। यहां तक कि पूर्व में ब्लैक लिस्टेड कर रही कंपनी को भी परीक्षा कराने का ठेका दिया गया है। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के अध्यक्ष प्रदीप जोशी के कार्यकाल और कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बताया कि इस देशव्यापी महा घोटाले के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने 25 जून से देश के, जी आपको बता दें, देश के अगर हम बात करें तो शुरुआत की है, जिसका भव्य समापन आगामी 9 अगस्त को दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में होगा। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।